दुकान पर जाते हैं और उसका मेहनत इतनी कर रहे हैं और उसका फल ना मिले तो क्या कहते हैं? अफसोस होता है, दुख होता है। 4 जने को पूछने का मन होता है कि क्या करूं, जो मेरा कुंडली लेके दौड़ते हैं हम, भाई मेरा हाथ देख लो, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, मेरे को बिजनेस में प्रगति क्यों नहीं हो रही। कासा रे स्फुटिते जले, वहां पर एक तालाब लगा हुआ है पूरा, और तालाब में हमने जो पाल होती है ना, वो पाल हमने नहीं बांधी, और ज्यादा बारिश के कारण वो पानी वहां से छूटा। अब अवसर मिलेगा पाल बांधने का। अब आप सोचो कि नहीं, वो पानी को रोकने के लिए मैं वहां पे एक कंक्रीट की पूरी दीवार बना दूं, मिलेगा समय? परमात्मा ने गौतम स्वामी को कहते थे समयम गोयम माप माए। एक है ना, वृक्ष पे एक छोटा सा पर्ण आया, इतना छोटा सा और एकदम लाइट ग्रीन, इतना कोमल, और धीरे 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 वो पर्ण का विकास हुआ और हरा होता गया। समय जैसे ही पास होता गया और इतना अच्छा कलर, अपने को कितना आनंद आता है कि वाह कितना मस्त वो हुआ। समय चला गया, समय जाता गया और फिर वो पीला हो गया। पीला होने के बाद थोड़ा ब्राउन हो गया, और जैसे ही वो ऐसी ऋतु आई और फिर पवन के एक झोंके से वो गिर गया, और फिर वो हवा जहां पर ले जाएगी वो पवन से, हमें भी ऐसे ही पवन के झोंके की तरह हमें जहां जाना है वहां पे ले जाएगी। जाना है ना उस तरह ही, वो सूखे हुए पत्ते की तरह हवा जहां पर ले जाएगी उसके वो चला जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। एक डाब होता है ना, जो एक तिनका होता है, तिनके के ऊपर अगर कोई अपन फोग के समय पर एक पानी की बूंद होती है तिनके के ऊपर, कैसा लगता है? कितना प्यारा लगता है देखने में, कितने तो रंग उसमें कलर दिखते हैं ना। अगर एक पवन का झोंका आया फिर कि वो तिनके ऊपर पानी का जो बिंदु पड़ा है छोटा सा, बस उतना चंचल ये मनुष्य भाव हमारा है, उतना चंचल कि एक पवन का झोंका आएगा और वो जो बूंद है ना, बूंद पानी का, बस उस पे जितना भरोसा कर सकते हैं ना उतना मनुष्य भाव पे भरोसा करना, आयुष्य पे भरोसा करना। उस पे जितना भरोसा टिकेगा उतना यहाँ पे आयुष्य पे अपना भरोसा टिकेगा। उससे ज्यादा मैं भरोसा आयुष्य पे नहीं कर सकता। अभी तो स्वस्थ बैठे हैं, अभी तो किसको मिल के आए हैं और पता पड़ा फोन आया, अरे क्या मजाक कर रहे हैं, अभी तो मैं मिल के आया हूँ उससे, अभी तो मैंने बात करी, ऐसे मजाक मेरे साथ मत किया कर। बोले नहीं, ये वास्तविकता है। बोले खड़े हैं और खड़े खड़े गिर गए, बोलते बोलते कुर्सी में से जहां पे कल्पना ही नहीं होती, कुछ कोई कल्पना नहीं होती, बस एक वो पर्ण हवा का झोंका आया और वो गया, और एक तिनके पे रखा हुआ एक बिंदु, बस वो गिरे उसके पहले चेत जाओ कि परमात्मा यही कहते हैं कि ये आयुष्य ऐसा इतना क्षण भंगुर है कि हे गोयम माप माए, समयम माप माए। हमारे तो 75% जीवन निकल गया, 75% कहते हैं ना, कितनी पौनी जिंदगी निकली गई कोई उद्यम बगैर। और जो हम कर रहे हैं उसको उद्यम कहने की उतावल करना मत। उद्यम उसको कहते हैं कि जिसका परिणाम मिले, और परिणाम ना मिले तो चित्त में मन में दुख हो, उसको पुरुषार्थ कहना। संसार के रास्ते पर हम सारे उद्यम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, दुकान पर जाते हैं और उसका मेहनत इतनी कर रहे हैं और उसका फल ना मिले तो क्या कहते हैं? अफसोस होता है, दुख होता है। 4 जने को पूछने का मन होता है कि क्या करूं, जो मेरा कुंडली लेके दौड़ते हैं हम, भाई मेरा हाथ देख लो, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, मेरे को बिजनेस में प्रगति क्यों नहीं हो रही। आप जो बोलो वो हम करेंगे, लेकिन परिणाम मिलना चाहिए कि इतनी मेहनत करने के बाद कुछ हाथ में नहीं आ रहा, कि जो करने से प्राप्ति होती है और प्राप्ति नहीं होती तो उससे के बाद दुख हो, उसका नाम उद्यम। धर्म के क्षेत्र में होती है चिंता, इतनी दुख होता है धर्म के क्षेत्र में कि इतने सालों से सामयिक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन मन में समता का एक क्षण नहीं है बिल्कुल भी। और फिर इतना करने के बाद अगर वो समता नहीं आ रही, दुख हो रहा है कि इतना सारा धर्म करने के बाद आहार की संज्ञा, भय की संज्ञा, परिग्रह की संज्ञा, भोग की संज्ञा कम क्यों नहीं हो रही है, उसके परिणाम क्यों नहीं दिख रहा है, कि आत्मा की तरफ मेरा मन जा क्यों नहीं रहा है, वो दुख है। जो अगर दुख नहीं हो रहा है तो जो हम कर रहे हैं उसको पुरुषार्थ या प्रयत्न करने का बोलना ही नहीं चाहिए। हमें पुरुषार्थ नहीं कर रहे, क्रिया कर रहे हैं। प्रत्येक आराधना जो कर रहे हैं ना वो पुरुषार्थ होना चाहिए, एक एक कदम पुरुषार्थ का होना चाहिए, मिलना ही चाहिए, करे और क्यों ना मिले। एक सामयिक के रोज की मैं एक सामयिक कर रही हूँ, समता क्यों नहीं आएगी, गुस्सा क्यों होगा मेरे में इतना, कि परिणाम क्यों नहीं, कहां पर मेरी कमी कहां पर आ रही है। पूछते हैं गुरु भगवंत को कि भाई कहां पर कमी आ रही है, क्या करूं जो मुझे ये फल मिले उसका। एक चिंता होती है ना, चिंता उत्पन्न होती है मन में कि क्यों फल नहीं मिल रहा है, क्यों परिणाम नहीं मिल रहा है, इतना धर्म करने के बाद इतना गुस्सा जो है वो मैं 7वां आसमान पर क्यों रहता है। कैसा है शरीर अपना, अनेक उपद्रवों से भरा हुआ हमारा शरीर है
कि कब क्या खड़ा हो जाएगा शरीर में, कौन सा कब उपद्रव आएगा, कौन सा कोई रोग जाग जाएगा, कौन सी परिस्थिति का सर्जन हो जाएगा। ऐसे तो हड्डियां ना, एक ठोकर लगे और गिरे ना वहां पे फ्रैक्चर हो जाएगा, ऐसी तो हड्डियां लेके बैठे हम। आयुष्य तो क्षण भंगुर है ही हमारा, लेकिन फिर भी इतनी विषम परिस्थिति के बाद भी हमारा मोह जो है वो मोह कम नहीं हो रहा है, उद्यम करने का मन नहीं हो रहा है। ऐसे तो कैसे हम निश्चिंत बैठे हैं, हम आराम से बैठे हुए हैं, इतने तो कौन से निश्चिंत आएंगे। गाड़ी पकड़ना हो, यहाँ से मुंबई जाना हो आपको, ट्रेन का समय और थोड़ा लेट हो गया हो, दुकान पे जाना हो, किसी को समय दिया है कि 10 बजे में बिल्कुल ऑफिस पर आओ, कोई संयोग ऐसे आया आपके पास और घर पे ही आपको 9:45 हो गए और ऑफिस पर पहुंचते पहुंचते आपको आधा घंटा लगना, क्या होगी आपकी परिस्थिति? कैसे निराश आराम से आप बैठोगे? क्या जा रहा हूँ, चाय पी के जा रहा हूँ, अभी तो 9:45 बजे, कोई बात नहीं, बैठोगे? संसार के कोई भी ऐसे कार्य होंगे उसमें प्रयोजन जो होंगे हमारे, उसमें प्रयत्न हमारा कम होगा। माला का एक नियम लिया है, सामायिक का एक नियम लिया है, रात को लेट हो गया कहीं पर जाने के बाद, कोई बात नहीं, कल 2 समय कर लूंगा। क्यों आज की बात कल के ऊपर क्यों? इतनी हिम्मत वाले कि आज की बात कल पे डाल दिया। एक ब्राह्मण था, वो दुर्योधन के पास मांगने आया और एक नियम था उनका कि जितना भी जो भी याचक आए उनको दान देना है। को संयुक्त वसात वो ब्राह्मण को लेट हो गया और वो गया मांगने के लिए। दुर्योधन ने कहा कि कल आना, आज समय हो गया। और भीम ने सुन ली ये बात और भीम गया कहाँ पर? नगर खाने में और नगारा खाने में जोर जोर से नगारे बजा रहे। और नगारा कब बजता है कि कोई देश पे विजय प्राप्त करके आए होते हैं ना, तब नगारा बजता है, और वो भी तब बजता है। और ये तो भीम बजा रहा है, कितना जोर जोर से बजेगा इतना। और ये दुर्योधन कह रहे कि कौन जीत के आया, अभी क्यों नगारे बजा रहे हैं? भीम को बुला रहे कि क्या हुआ, कौन जीत के आया? बोले कि आप जीत के आए हो। तो बोले कौन, कैसे, मैं किसको जीत के आए हो? तो बोले आपने तो काल को जीत के आए हो आप तो। मतलब उसको बोला कि आपने कि कल मैं दूंगा दान, मतलब तो ये हुआ कि कल तक आप जियोगे। आपने तो काल को जीत लिया है, आप तो कल के लिए जिंदा रहने वाले हो। हम भी काल को जीत के बैठे हैं ना, हम भी तो काल को जीत के ही बैठे हैं। ये तो खाली बोलने की बात है संजय भैया, हमको अच्छा लगे ना, मुझे थोड़ा अच्छा लगे ना सुनने में, इसलिए कि हमारे कल्याण की जो है वो सूझ ही नहीं पड़ रही है, जो है ना दिमाग में आ ही नहीं रहा है।